आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और हर हर महादेव। आइए आज का अध्याय शिव पुराण का शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वोत्तम जगत के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। अथवा सकल शवरूप आप महेश्वर को हमारा नमस्कार है। आप प्राण के वाचे यथार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्राण में लीन होने वाले हैं, हे प्रभु महादेव आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन संहार त्रोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। हे हमारे महादेव प्रभु आपको कोटि कोटि बार हजारों बार हमारा नमस्कार है। हे परमेश्वर, हे जगत स्वामी आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कर्तव्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत है, जिनका कोई था नहीं है और ना कोई लगा पाएगा। आपको कोटि कोटि वंदन और कोटि कोटि नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। ये इतनी वंदना कौन कर रहा है? ये वंदना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु दोनों भगवान शिव के लिए। आप लोग ध्यान देके सुने, हम आपको एक एक वर्ड बताते हैं शिव पुराण का। इन पदों द्वारा आपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। उन्होंने शिव के चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्राण का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा अद्र नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणों जप फल देता है। माघशीर्ष नक्षत्र का अंतिम भाग अर्थात पुनव वर्ष का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा सम्मान्य होता है। उस समय में आपको आदर सम्मान के साथ पूजा और दान करना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल ही प्रातः और मध्य पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि सबसे सर्वोत्तम और उत्तम है, आप ऐसा ही जानो। क्योंकि परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की यह प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। ये भगवान शिव खुद शिव पुराण में ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बता रहे हैं। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग की ही पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें। वो मूर्ति से ज्यादा सर्वोत्तम है हमारे लिए। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेद का पंच मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरे से भी स्थापना करवा के उत्तम द्रव्य उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए, वो लीन हो गए भगवान शिव। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और शिव की स्तुति सुनकर उन दोनों पे प्रसन्न होकर ये बोला कि वैसे तो मेरे मूर्ति और लिंग की दोनों की ही आप पूजा करें, पर फिर भी सर्वोत्तम मेरे लिंग की पूजा करें और उनको
चतुर्दशी सबसे ज्यादा जो मानी जाती है, चतुर्दशी को आप शिव का पूजन करें तो सर्वोत्तम है। तो आपसे तो मेरा यही निवेदन है कि आप ऐसा ही करें जैसा शिव पुराण में बताया हुआ है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब शिव पुराण, शिव भगवान को अपने हृदय से समझकर उनके प्रति अपना अनुग्रह समर्पित करें। भगवान शिव में यदि आपका आदर्श है तो एक निवेदन मैं आपसे कर दूं, यदि आप मेरी बात माने तो भगवान शिव के प्रति भी कुछ दुष्प्रभाव हमारे देश में होते हैं जो बिल्कुल ही उनके विमुख नहीं है, उनके ऊपर वो लागू नहीं होते हैं। श्री कृष्ण के ऊपर भी होते हैं, पर अभी शिव भगवान की कथा चल रही है, उनका वाच्य हो रहा है, तो हम आपको बता दें। शिव भगवान के लिए गांजा पीने वाला, चिलम पीने वाला बोला जाता है। वो एक महायोगेश्वर थे शिव भगवान। उनके लिए ऐसा बोलना कदाचित अन्यथा नहीं है। यदि आप लोगों को भी ना दुख का भागी नहीं होना है तो उन महान परमेश्वर शिव के लिए गांजा पीने वाला, भांग पीने वाला ऐसा मत बोलो। वो इस सनातन धर्म की संस्कृति है शिव भगवान। उन्होंने ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं किया। क्या एक महायोगी ऐसा करेगा अपने जीवन में? आप सोचो, भगवान ने हमको सद्बुद्धि दी है सोचने के लिए, समझने के लिए, वेदों को और अपने शास्त्रों को पढ़ने के लिए। ये जो दुष्प्रभाव फैलाया हुआ है ऐसा शिव भगवान ने कभी नहीं किया। हाँ, उन्होंने एक काम किया हमारे लिए, इस मनुष्य जाति, इस सृष्टि को बचाने के लिए, कि उन्होंने विष का पान किया। वो तो लोग नहीं मानते। आप विषपान करने लगो ना, आप विषपान करो तो मर जाओगे। क्यों? कि आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। आपके और हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम विष को अपने शरीर में धारण करके एक जगह इकट्ठा कर पाए। उनके शरीर में वो अवधारणा थी, वो महायोगी थे। इतने तेजस्वी महान योगी के लिए ऐसा बोला जाए, क्या वो नशेड़ी थे? आप ये बोलना चाहते हैं? कितनी दुख की बात है ना ये, कि हम कितना सहन कर लेते हैं अपने प्रभु के, भगवानों के उस पे। क्या ऐसा लोग करते हैं? ईसाई मत ऐसा करता है, मुस्लिम मत ऐसा करता है, कोई नहीं सुनता, पर हमारे हिंदू धर्म ही ऐसा सुन लेता है। वो किसके कारण? उन लोगों के कारण नहीं, ये हमारे कारण है। यदि हम लोग भी उसी निश्चय के साथ दृढ़ हो जाएं कि हमारे भगवान ऐसे नहीं थे, तुमने ऐसा बोला क्यों? हमारे विष्णु भगवान ऐसे नहीं है, हमारे शिव भगवान ऐसे नहीं है, हमारे महान योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे, उन्होंने रासलीलाएं नहीं रचाई हैं। तो हमको अपने इस समाज को उन्नत करने के लिए दृढ़ होना पड़ेगा। हमको आने वाली जो जनरेशन को चीज बतानी होगी कि हमारे भगवान ऐसे नहीं थे। हमारे बच्चे क्यों, देखो बच्चे भांग पी रहे हैं, ज्यादा किसके? हिंदुओं के, कि शिव भगवान भांग पीते थे, शिव भगवान नशा करते थे, उन पर धतूरा चढ़ाया जा रहा है। किस वजह से, कहां से ये आया प्रचलन? क्या महायोगेश्वर ऐसे लोग अभी भी जो महान तपधारी है वो ऐसा करेंगे कि वो नशे में चूर रहेंगे? उनका नशा है भक्ति का। तो आपको भी नशा करना है तो भक्ति का कीजिए ना भगवान शिव के प्रति। इन चीजों से दूर रहिए। आपको कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव। मेरा एक ही उद्देश्य है, इस भारत को जो हमारे महान पुरुष लोग हुए हैं ना, उन्हीं को बदनाम किया गया है। महान पुरुष हमारे भगवान शिव, हमारे महादेव, हमारे हृदय के समीप रहने वाले श्री कृष्ण महान योगेश्वर, उनके प्रति तो हमको इनको संजो के रखना है, इनसे सीखना है, इनके चरित्र के बारे में, इनका चरित्र हनन नहीं करना है हमको। आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। गौर करें मेरी बात पर। हर हर महादेव।